कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। आइए आज के श्रीमद् भगवद गीता के इस सत्र में हम दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। 58। आगे बढ़ने से पहले पिछले सत्र को ध्यान में ले आइए, क्या प्रकरण चल रहा था और हमने उस प्रकरण में क्या समझा, ताकि आगे बढ़ने में आसानी रहेगी। 57वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दिया था। अर्जुन ने कुल 4 प्रश्न किए थे, दूसरे प्रश्न का उत्तर वहाँ दे दिया था। पहला और दूसरा प्रश्न का उत्तर हो चुका है। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर भगवान देने जा रहे हैं 58वें श्लोक से। 58वें श्लोक में नहीं, 58वें श्लोक से। तो तीसरा प्रश्न क्या था, थोड़ा ध्यान कीजिए। तीसरा प्रश्न था, स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है। तो अब इसका उत्तर देने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। 58वां श्लोक अर्जुन से कह रहे हैं, जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। आइए भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ कछुए का उदाहरण दिया गया है, तो इसको देने का तात्पर्य यह है कि जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 उसका मस्तिष्क अथवा मुंह। परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ 5 इंद्रियां और 1 मन, इन 6 को अपने अपने विषयों से हटा लेता है। अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ ज़रा सा भी मानसिक संबंध बना रहता है, देखिए केवल मानसिक संबंध की बात आ रही है, मानसिक संबंध भी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बना रहता है तो फिर वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहलाएगा। यहाँ समेट लेना कहा गया है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह स्थित प्रज्ञ विषयों से इंद्रियों का उपसंहार कर देता है, अर्थात वह मन से भी विषयों का चिंतन करना बंद कर देता है। इस श्लोक में यदा शब्द का प्रयोग किया गया है। प्राय यदा और तदा दोनों एक साथ आया करते हैं, जिस काल में और उस काल में, लेकिन यहाँ केवल यदा शब्द का ही प्रयोग किया गया है। आप श्लोक देखें। तो यहाँ केवल यदा क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ यदा के अंतर्गत ही तदा पद आ गया है। यहाँ तदा पद का प्रयोग ना करने का एक गहरा तात्पर्य है कि इंद्रियों के अपने अपने विषयों से सर्वथा हट जाने से स्वतः सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है वह काल के अधीन, काल की सीमा में नहीं है। इसलिए यहाँ तदा, तब तक की बात नहीं आई है, उस काल में की बात नहीं आई है, क्योंकि वह अनुभव किसी क्रिया अथवा त्याग का फल नहीं है, वह अनुभव उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है। अतः यहाँ कालवाचक तदा पद देने की, शब्द देने की आवश्यकता नहीं है। इसकी ज़रूरत तो वहाँ होती है जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तु के अधीन होती है। जैसे आकाश में सूर्य रहने पर भी आंखें बंद कर लेने से सूर्य नहीं दिखता और आंखें खोलते ही सूर्य दिख जाता है, तो यहाँ सूर्य और आँखों के कार्य कारण का संबंध नहीं है, अर्थात आंखें खुलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ है। सूर्य तो पहले से ज्यों का त्यों ही है, आंखें बंद करने से पहले से भी सूर्य वैसा ही है और आंखें बंद करने के बाद भी सूर्य वैसा का वैसा ही है, केवल आंखें बंद करने से हमें उसका अनुभव नहीं हुआ।
ऐसे ही यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का जो अनुभव हुआ है, यह अनुभव मानसिक इंद्रियों का विषय नहीं है। तात्पर्य यह है कि स्वतः सिद्ध तत्व भोगों यानी विषयों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है, लेकिन भोगों के साथ संबंध रूप पर्दा पड़े रहने से उसका हमें अनुभव नहीं होता और यह पर्दा हटते ही उसका अनुभव हो जाता है। तो इस प्रकार हमने 58वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। इसी कड़ी में अर्थात अर्जुन के तीसरे प्रश्न के उत्तर के निरंतर में ही 59वां श्लोक देख रहे हैं। केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है, इसे आगे के श्लोक में भगवान बता रहे हैं। 59वें श्लोक में भगवान बताने जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, निराहारी का अर्थ है इंद्रियों को विषयों से हटाने वाला। निराहारी मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं पर रस निवृत्त नहीं होता, परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि भी नहीं रहती है। तो आइए थोड़ा समझने का प्रयास करें। मनुष्य निराहार दो तरह से होता है। अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना, आपने सुना होगा निराहार का प्राय हम प्रयोग भोजन के त्याग से ही करते हैं, व्रत वगैरह रखते हैं तब निराहार शब्द आता है। तो अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना, एक बात। दूसरी बात, संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा लेना। तो ये हमारे लिए नया है निराहार का अर्थ। तो गीता में निराहार का अर्थ जो है वो दूसरा वाला ही है। यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले साधक के लिए ही निराहार शब्द का प्रयोग किया गया है। रोगी के मन में यह रहता है कि मैं क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है, इसमें मेरी परवशता है, परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसके भीतर रस बुद्धि रहती है। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, विषयों से तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों की जो रस बुद्धि है, सुख बुद्धि है, वह जल्दी निवृत्त नहीं होती है। उससे साधक जल्दी निवृत्त नहीं होता है। जिनका स्वाभाविक ही विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान हैं, उन साधकों की रस बुद्धि साधनावस्था में ही निवृत्त हो जाती है, परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, उन्हीं साधकों के लिए यहाँ कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती है। इस स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। इस स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि, इस कौन से, जिन साधकों ने विषयों का त्याग कर दिया है पर उनकी रस बुद्धि निवृत्त नहीं हुई है, तो उनकी बात हो रही है। इस स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। रस बुद्धि निवृत्त होने से वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन स्थित प्रज्ञ होने से रस बुद्धि नहीं रहती, यह नियम है। रस बुद्धि साधक की अहमता में अर्थात मैंपन में रहती है। यह रस बुद्धि स्थूल रूप से राग का रूप धारण कर लेती है, प्रियता का रूप, प्रेम लगाव हो जाता है उससे। अतः साधक को चाहिए कि वह अपनी अहमता से ही रस बुद्धि को निकाल दे कि मैं तो निष्काम हूँ, राग करना, कामना करना मेरा काम नहीं है। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम हो जाने से, उद्देश्य होने से, निष्काम भाव का उद्देश्य भी होने से रस बुद्धि नहीं रहती और परमात्म तत्व का अनुभव होने से रस की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से अंतःकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, प्रियता
मिठास, लगाव पैदा होती है, उसका नाम रस है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपये मिल जाएं और कामी व्यक्ति को जो उसकी कामना है वो मिल जाए तो भीतर ही भीतर अंतःकरण में एक खुशी आती है। यही रस है। भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बड़ा मज़ा आया। यह उसकी रस की स्मृति है। यह रस अहम अहम में रहता है। इसी रस का स्थूल रूप राग अथवा सुख आसक्ति है। जब तक संयोग जन्य सुख में रस बुद्धि रहती है तब तक प्रकृति तथा उसके कार्य यानी क्रिया, पदार्थ और व्यक्ति की पराधीनता रहती है। रस बुद्धि निवृत्त होने पर पराधीनता सर्वथा मिट जाती है। भोगों के सुख की परवशता नहीं रहती, फिर भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती। इस प्रकार थोड़ा सा और आगे समझने का प्रयास करते हैं। जब तक अंतःकरण में लेश मात्र भी भोगों की सत्ता और महत्ता रस बुद्धि रहती है तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। परमात्मा के अलौकिक रस की तो बात ही क्या है। परमात्मा की प्राप्ति करनी है यह निश्चय भी फिर नहीं होता, जैसा कि इसी अध्याय के 44वें श्लोक में बताया गया था। बाहर से इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद करने पर यानी भोगों का त्याग करने पर भी भीतर में रस बुद्धि बनी रहती है। तत्वबोध होने पर यह रस बुद्धि सूख जाती है, निवृत्त हो जाती है। जब संसार से अपनी भिन्नता तथा परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है तब नाशवान अथवा संयोगजन रस की निवृत्ति हो जाती है। नाशवान रस की निवृत्ति होने पर अविनाशी अथवा अखंड रस की प्राप्ति हो जाती है। तत्वबोध होने पर तो रस सर्वथा निवृत्त हो ही जाता है, पर तत्वबोध होने से पहले भी सत्संग से, संत कृपा से रस निवृत्त हो सकता है। जिनकी रस बुद्धि निवृत्त हो चुकी है ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के संग से भी रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है, रस निवृत्त हो सकता है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों साधनों से नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। ज्यों ज्यों कर्म योग में सेवा का रस, ज्ञान योगी में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योगी में प्रेम का रस मिलने लगता है त्यों त्यों नाशवान रस स्वतः छूटता चला जाता है। जैसे बचपन में खिलौनों में रस मिलता है, बड़े होने पर रुपयों पैसों में रस आने लगता है, तब खिलौनों का रस स्वतः छूट जाता है। इसी प्रकार साधन का रस मिलने पर भोगों का रस अपने आप छूट जाता है। नाशवान रस तात्कालिक अथवा क्षणिक होता है, अधिक देर नहीं ठहरता। भोजन के मिलने पर जो रस आता है, भूखे को अगर भोजन मिले, हमें भूखा कोई भी हो, हमें भूख लग रही है और भोजन मिलता है तो उस भोजन में जो रस आता है वह प्रत्येक ग्रास के साथ कम होते होते अंत में सर्वथा समाप्त हो जाता है। तो एक इकोनॉमिक्स में एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, तो यहाँ पर वो लागू हो जाती है। आपने एक रोटी खाई, उसके बाद में दूसरी आई, तीसरी आई, तो उसके बाद आपको फिर भोजन से अरुचि पैदा हो जाती है कि अब और नहीं चाहिए। परंतु अविनाशी रस कभी कम नहीं होता। मैं उसी उदाहरण को और आगे कंटिन्यू करके इस बात को भी समझा देता हूँ। तीसरी रोटी के बाद या दूसरी रोटी के बाद जब आपको पेट भरने लगता है और आपकी इच्छा कम हो जाती है भोजन की, उसके बाद आपको यदि भोजन में कोई ऐसी चीज़ परोसी जाए जिसमें आपको स्वाद अच्छा आए, या रूखी रोटी के बाद पराठा दे दिया जाए, तो आप की
उसको मतलब खाने की इच्छा फिर हो जाती है, अर्थात जो कम रस मिलना कम हो गया था उसको देखते ही अरुचि जो हो गई थी वो रुचि में बदल जाती है। इसी प्रकार अविनाशी रस कभी कम नहीं होता, परंतु ज्यों ज्यों का त्यों अखंड रहता है। नाशवान रस का भोग करने से परिणाम में जड़ता, अभाव, शोक, रोग, भय, उद्वेग आदि अनेक विकार पैदा होते हैं। इन विकारों से भोगी मनुष्य बच नहीं सकता, क्योंकि यह भोगों का अवश्यम भावी परिणाम है। अवश्य ये परिणाम तो मिलना ही है, इसलिए भगवान ने दुखों का दर्शन करने की बात की है, जो ये आगे देखेंगे। 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है, काम आदि दोषों से मुक्त होने पर ही मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है। इस बात को भगवान ने 16वें अध्याय में 21वें श्लोक में बताया है। इस प्रकार हमने 59 श्लोक को समझने का प्रयास किया। अभी अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं हुआ है, भगवान इसे अब आगे बता रहे हैं। इसी के कंटिन्यूएशन में, इसी के निरंतर में, रस की निवृत्ति ना हो तो क्या आपत्ति है, इसी बात को भगवान आगे के श्लोक में बता रहे हैं। अर्थात अभी तीसरे श्लोक का उत्तर ही चल रहा है। तो 60वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान कहते हैं कि कारण की हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रथमनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। आइए इसको समझें थोड़ा सा। जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हरेक काम को विवेक पूर्वक करता है, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुँचे, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है और वैसी ही क्रिया करता है। जो स्वयं केवल अकर्तव्य सार असार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उसका क्या क्या परिणाम है, इस बात को भी जानने वाला है, ऐसे विद्वान पुरुष के लिए यहाँ पर भगवान ने कहा है कि यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की प्रथमनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। इसी प्रकार के मनुष्य की बात आई है। प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रथमनशील इंद्रियां, प्रथमनशील मतलब अस्थिर रहने वाली, भागने वाली इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, विषयों की तरफ खींच लेती हैं, अर्थात वह विषयों की तरफ खिंच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वथा पूरी तरह परमात्म तत्व में स्थित नहीं हो जाती, प्रतिष्ठित नहीं हो जाती, बुद्धि में संसार की ज़रा सी भी सत्ता रहती है, विषयेंद्रियां संबंध से सुख होता है, भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं, तब तक साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की भी इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कार के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को ज़बरदस्ती विषयों की तरफ खींच लेती हैं। ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आते हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां वश में है ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए। और कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ। इस बात को बहुत ध्यान में रखने की बात है। इस प्रकार हमने 60वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। इसी क्रम में, अर्थात अर्जुन के तीसरे प्रश्न के ही क्रम में, अगला श्लोक 61वां श्लोक। पिछले श्लोक में यह बताया भगवान ने कि रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं, विचलित कर देती हैं, जिससे उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित अथवा स्थित नहीं होती। रस बुद्धि को दूर कैसे किया जाए, इसका उपाय भगवान 61वें श्लोक में दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे
क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। तो अब ये समाधान बताया है भगवान ने कि मेरे परायण होके बैठे, सब कुछ छोड़ दे मेरे ऊपर, मैं सब संभाल लूँगा। भगवान ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं श्लोक को। जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं, उन सबको वश में करके अर्थात सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित ना होने देकर स्वयं मेरे परायण हो जाए, मेरे को सरेंडर कर दे। तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता, उसे भगवान से विमुख करा देता है। अतः साधक इंद्रियों का संयमन करने में कभी अपने बल का अभिमान ना करे कि मैंने ऐसा कर लिया है, ये मैंने प्राप्त किया है। उसमें अपने उद्योग को कारण ना माने, अपने बल को कारण ना माने, बल्कि केवल भगवत कृपा ही कारण माने कि मेरे को इंद्रियों के संयमन करने में जो सफलता मिली है वह केवल भगवान की कृपा से ही मिली है। केवल भगवान के परायण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, यह सब भी भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य इस तरफ ध्यान कम देता है। कर्मयोगी में तो कर्म करने की ही प्रधानता रहती है और उसमें यह अपना ही पुरुषार्थ मानता है। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कह रहे हैं। अब प्रश्न यहाँ एक दिमाग में आ सकता है हमारे कि भगवान के परायण होने का क्या तात्पर्य है। केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूँ, क्योंकि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ हरदम नहीं रह सकता। इस प्रकार साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहे। कर्म योग का प्रकरण होने से यहाँ भगवान को कर्म योग के अनुसार उपाय बताना चाहिए था, परंतु गीता का अध्ययन करने से ऐसा मालूम होता है कि साधन की सफलता में केवल भगवत परायणता ही कारण है। अतः गीता में भगवत परायणता की बहुत महिमा गाई गई है। भगवान के अधीन होने की, भगवान के परायण होने की महिमा बहुत गाई गई है। जितने भी योगी हैं उन सब योगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण होकर मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ है। इस बात को भगवान ने 6 अध्याय के 47वें श्लोक में बताया है। पिछले 59वें श्लोक में भगवान ने यह कहा कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी स्थित प्रज्ञता नहीं होती, और इस श्लोक में कहते हैं कि इंद्रियां वश में हैं, वह स्थित प्रज्ञ है। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ यानी कि 59वें श्लोक में इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर में एक रस बुद्धि पड़ी रहती है। अतः इंद्रियां वश में नहीं है, परंतु यहाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियां वश में है और उसकी रस बुद्धि निवृत्त हो चुकी है। इसलिए यह नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें रस बुद्धि रह सकती है, परंतु यह नियम है कि स्थित प्रज्ञ होने से इंद्रियां वश में हो जाती हैं। आप दोनों श्लोकों को जो तात्पर्य समझाया गया था उसको कोरिलेट कीजिए, ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। कर्मयोग के साधक के लिए भी भगवान ने मेरे परायण होने की बात की है। तो यह मेरे परायण होने की जो बात है यह भक्ति की विशेषता है। भगवान के परायण हुए बिना इंद्रियों का सर्वथा वश में होना बहुत कठिन है। कर्मयोग में त्याग है और त्याग से शांति सुख मिलता है, लेकिन यह प्राप्ति का सुख नहीं है, बल्कि यह दुख अथवा अशांति मिटाने का सुख है, जबकि भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है। अतः भक्ति का
प्रेम का सुख मिले बिना इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। एक और बात, कर्मयोग में तो अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रियां वश में होती हैं, पर भक्ति में भगवान के परायण होने से थोड़े वैराग्य से भी इंद्रियां आसानी से वश में हो जाती हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ पर मेरे परायण शब्द का प्रयोग किया है। अब थोड़ा सा और इसी क्रम में भगवान ने कुछ बताया है, उसको भी तीसरे प्रश्न के उत्तर में ही लिया गया है, तो उसको यहीं साथ में ही हम देख लेते हैं। भगवान के परायण होने से तो इंद्रियां, ये हमने 61वां श्लोक का जो व्याख्या है उसको देख ली है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 62वें श्लोक की तरफ। 62वां और 63वां श्लोक भी तीसरे प्रश्न के उत्तर में ही है। इसको हम एक साथ ले रहे हैं, दोनों श्लोकों को। भगवान के परायण होने से तो इंद्रियां वश में होकर रस बुद्धि से निवृत्त हो ही जाएंगी, पर भगवान के परायण ना होने से क्या होगा, इस बात को भगवान अब अगले 2 श्लोकों में बता रहे हैं। तो 62वां और 63वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध होने पर सम्मोह अथवा मूढ़ भाव हो जाता है। सम्मोह होने से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है। बुद्धि अथवा विवेक का नाश हो जाता है। और बुद्धि अथवा विवेक का नाश होने पर, बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। तो आइए, यह क्रम बताया है भगवान ने इस श्लोक में, क्या होने पर क्या होता है, उस बात को थोड़ा सा हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात भगवान ने बताई है कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य, उन विषयों में आसक्ति पैदा होती है। इसको समझते हैं। भगवान के परायण ना होने से, भगवान का चिंतन ना होने से विषयों का ही चिंतन होता है। जीव के एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है। जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है, तब वह संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता है, क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं है। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति, उन विषयों में राग, उन विषयों में प्रियता स्वतः पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का फिर सेवन करता रहता है। विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उससे जो सुख मिलता है उससे विषयों में प्रियता पैदा हो जाती है। प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है। उस विषय का सेवन करें चाहे ना करें, पर विषयों में राग पैदा हो जाता है। यही नियम है। फिर भगवान ने कहा है कि विषयों में राग पैदा होने पर उन विषयों को, भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है कि वे भोग वस्तुएं मेरे को मिल जाएं। ऐसी कामना बन जाती है। फिर कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ पैदा हो जाती है। इतना मिल गया है, इतना और मिल जाए, इस तरह का लोभ हो जाता है। यह मिल गया है तो यह और मिल जाए, आज मिल गया है तो कल भी मिल जाए। और कामना पूर्ति की संभावना हो रही है पर उसमें कोई बाधा देता है तो फिर उस पर उसे क्रोध आ जाता है। कामना एक ऐसी चीज़ है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो जाता है। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाइयाँ अथवा अभिमान रहता है अच्छाइयों का, उस अभिमान में भी अपने आदर सम्मान आदि की कामना रहती है। उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो जाता है। कामना रजोगुणी वृत्ति है, सम्मोह तमोगुणी वृत्ति है और क्रोध रजोगुणी वृत्ति है तथा तमोगुण के बीच की वृत्ति। कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके जड़ में कहीं ना कहीं राग अवश्य होता है। जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आ जाता है, तो नीति न्याय में
राग रहता है, प्रियता रहती है, हम नीति न्याय को अच्छा मानते हैं। इसी तरह अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आ जाता है, तो हमने मान सत्कार का हमारे अंदर राग है, उनसे प्रियता है। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है, तो प्रशंसा में हमारा राग है। दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है, तो निर्दोषता के अभिमान में हमारा राग है। इसी तरह और भी सब कोई बात है तो उसको इसी तरह हमें समझना चाहिए। क्रोध से सम्मोह होता है, अर्थात मूढ़ता आती है, अच्छे बुरे का ज्ञान फिर करना समाप्त हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही सम्मोह होता है। काम से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक काम भी कर बैठता है। क्रोध से सम्मोह होता है, उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूज्य जनों को भी उल्टी सीधी बातें कह देता है क्रोध के कारण, और न करने लायक बर्ताव कर बैठता है। लोभ से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य को सत्य असत्य, धर्म अधर्म आदि विचार नहीं कर पाता फिर वो, और वह कपट करके लोगों को ठग लेता है। ममता से जो सम्मोह होता है उसमें समभाव नहीं रहता, बल्कि पक्षपात पैदा हो जाता है। मूढ़ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है, अर्थात शास्त्रों से, सद्विचारों से जो निश्चय किया था कि अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है मूढ़ता से। उसकी याद फिर रहती ही नहीं कि मैंने ऐसा विचार किया था कभी। स्मृति नष्ट हो जाती है उसकी। फिर स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति या अच्छा बुरा सही गलत करने की शक्ति नहीं रहती। विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। अतः पतन से बचने के लिए सभी साधकों को भगवान के परायण होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। यहाँ विषयों का ध्यान करने मात्र से राग, राग में काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से पतन, यह जो क्रम बताया गया है, जैसा कि मैंने श्लोक बोलने से के बाद भी बताया गया, तो इस क्रम को देखते हैं। तो यह जो क्रम बताया गया है इसका विवेचन करने में विलंब तो लगता है, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में विलंब नहीं लगता। अर्थात ये जो क्रम है इसको समझने में तो हमें समय लग सकता है, लेकिन इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती, उसमें किसी प्रकार का समय नहीं लगता। जैसे बिजली के करंट की तरह ये सभी वृत्तियां तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती हैं। इस प्रकार हमने अर्जुन के तीसरे प्रश्न का जो भगवान ने समाधान किया है उसको बहुत अच्छे और विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया है। आज का यह सत्र हम यहीं तक ही रखेंगे, अर्थात 63वें श्लोक तक रखते हैं। आइए इस सत्र के अंत में हम भगवान का नाम लेते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिं परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।